तो इस्टोनिया का मोहल्ला क्लिनिक कैसा होता है? ये जो आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग नहीं है, कई बिल्डिंग्स हैं और आपस में जुड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखाने चलता हूँ, ये सारी मोहल्ला क्लिनिक है। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे क्लिनिक हैं, तो इसको आप क्लिनिक कहें, लेकिन मेरी नज़रों में ये मात्र क्लिनिक नहीं है, अपनी तरह से हॉस्पिटल जैसा ही है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट सब यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर हर तरीके का चेकअप होता है, हर तरीके के टेस्ट होते हैं, हर तरह के एक्सरेज, MTR, MIR जो भी होता है चिकित्सा संबंधी सब कुछ यहाँ पर होता है। तो आपको मैं अभी आप दिखाता हूँ कि ये सामने तो आपको अभी केवल एक बिल्डिंग दिख रही है, साइड में लगी दूसरी दिख रही है, उसका भाग वो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी नई बिल्डिंग बनी है। मैं आपको सारा दिखाता हूँ, चलते हैं। एक्चुअली इस्टोनिया में जो मोहल्ला क्लिनिक्स होते हैं ना, तो वहाँ पर ही डॉक्टर लोग बैठते हैं। कौन से डॉक्टर? फैमिली डॉक्टर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हर एक नागरिक या रेजिडेंट्स, चाहे वो फॉरेनर्स हों और चाहे यहाँ के ओरिजिनल सिटीजन हों, सभी का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है। तो जब कभी आप बाहर से आते हैं, किसी दूसरे मुल्क से आते हैं, तो आपको अपना डॉक्टर रजिस्टर कराना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको रेजिडेंसी लेनी होती है, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो या वर्क परमिट हो या स्टडी वीज़ा हो, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन आपको अपनी पसंद का डॉक्टर आप चुन सकते हैं, अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। आप देखिए, अब देख लें आप, दूर से आपको कैसा दिख रहा था, अब देखें आप कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये इसको बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक इंडिया की भाषा में, लेकिन यहाँ की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मेडिकम। आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखिए, आप पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है? मेडिकम। तो इस तरीके से टालिन सिटी में या एस्टोनिया के किसी भी शहर में जितनी भी क्लिनिक होती है, तो इस तरीके, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मेडिकम देखा आपने? मेडिकम, ये मेन गेट है। तो अभी वो आगे देख रहे हैं आप, नई बिल्डिंग बनी है। तो ये देखिए साथ में ये सारा मेडिकम है। इंडिया की भाषा में, हालांकि इंडिया में पहले ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन दिल्ली में जो सरकार आई तो उसने एक नई शुरुआत की, पहल की। अब वो पहल कितनी कामयाब है या नहीं है, वो यहाँ प्रश्न नहीं है। ये देखिए, ये नई बिल्डिंग है। दिल्ली सरकार के कई बार स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री फिनलैंड या यूरोप की दूसरे कंट्रीज आते रहे हैं, और उन्होंने ये जो कंसेप्ट है यहाँ से ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है यहाँ पर। तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के संसाधन और सब कुछ जो भी है, उससे प्रेरणा लेकर के जो है, तो दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से क्लिनिक शुरू की। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये आपको ये नई बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन उधर की पुरानी बिल्डिंग, कई सारी बिल्डिंग जोड़ करके हॉस्पिटल बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दिल्ली वाली जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो तो केवल क्लिनिक है जहाँ पर 1 2 3 4 रूम होते हैं और ये तो इतना बड़ा क्लिनिक है कि जैसे कि इंडिया में किसी ज़िला में जिला चिकित्सालय होता है, तो उस तरीके से, और वो भी आधुनिक, मतलब कई मंजिला और सारे संसाधनों से सुसज्जित। तो इस तरीके का जो है, तो ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर, इसे मोहल्ला क्लिनिक नहीं कहेंगे, इसको यहाँ पर मेडिकम या हॉस्पिटल कहते हैं। अब देखो पीछे जो बिल्डिंग है वो भी हॉस्पिटल की है। तो 1 2 3 4 5 बिल्डिंग्स हैं इस अकेले इस मोहल्ला क्लिनिक में। तो अब आप समझें कि ऐसे ही इस
लासना में उपनगर में कई सारे मोहल्ला क्लिनिक हैं। तो जो आम नागरिक यहाँ का है या रेजिडेंट है, तो उसको जो मेन हॉस्पिटल, जो जनरल हॉस्पिटल, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके एरिया में जो भी मोहल्ला क्लिनिक में उसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है एज ए फैमिली डॉक्टर, तो उसको वहीं पर जाना होता है और वहीं दिखाना होता है डॉक्टर को, उसके अपने फैमिली डॉक्टर को। उसका फैमिली डॉक्टर देखता है। उसके बाद में अगर उसको लगता है कि कोई टेस्ट की ज़रूरत है या कोई एक्सरे या MIR, MTR, जो भी सारे अलग अलग प्रकार के जो परीक्षण संबंधी जो टेस्ट होते हैं, तो अगर उसको ज़रूरत लगेगी तो वो आपको बता देगा। अगर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत होगी या किसी स्पेशलिस्ट की अगर ज़रूरत होगी, कोई भी चिकित्सा संबंधी कोई भी विशेषज्ञ हो, चाहे वो हृदय विशेषज्ञ हो और चाहे फिर वो मस्तिष्क संबंधी हो या कोई किसी भी तरह का, या शल्य चिकित्सक हो, किसी भी प्रकार के जो विशेष चिकित्सक होते हैं या सर्जन होते हैं, तो अगर उनको ज़रूरत महसूस होगी आपके फैमिली डॉक्टर को, तो वो आपको बोल देंगे कि आप टेस्ट करा लो। और आपको टेस्ट कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ यही होगा। तो आज जो आप दिल्ली वगैरह में जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं, वो सारा कंसेप्ट यहाँ यूरोप से ही गया है। बात मैं एस्टोनिया की कर रहा हूँ और आप एस्टोनिया का ही एक क्लिनिक देख रहे हैं, लेकिन यहाँ यूरोप के लगभग सभी कंट्रीज में ऐसी व्यवस्था होती है चिकित्सीय। हाँ, कुछ यूरोप के गरीब कंट्री हैं तो वहाँ पर व्यवस्था कुछ कम अच्छी होती है, लेकिन एस्टोनिया में पर्याप्त व्यवस्था है और काफ़ी पुख्ता व्यवस्था है यहाँ पर। तो मैं तो देख रहा हूँ पिछले 13 सालों से, तो कोई यहाँ पर कमी आपको नज़र नहीं आएगी। तो यही सबसे प्रेरणा लेकर के और दिल्ली सरकार ने जो है तो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है। अब ये मैं पॉलिटिकल किसी उसमें क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा कि भाई वो सक्सेस है या नहीं है। अब ये तो आप लोग जानते होंगे कि कितना सक्सेस है या नहीं है, दवाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, जो भी चिकित्सा संबंधी या जांच संबंधी जो भी तंत्र यंत्र होते हैं तो वो वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है, ये तो आप लोग जानें। पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एस्टोनिया में इस तरीके के ये मोहल्ला क्लिनिक होते हैं और अपने आप में संपूर्ण होते हैं। अगर आप किसी अच्छे आधुनिक हॉस्पिटल से अगर इसकी तुलना करें तो ये किसी भी आधुनिक हॉस्पिटल से कम नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल के अंदर आ चुका हूँ। मैं अंदर दिखा नहीं सकता हूँ, अदरवाइज़ आप देखते हैं अंदर के अंदर कितना बेहतरीन, कितना साफ़ सुथरा, कितना सुसज्जित, कितना आधुनिक, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से सुसज्ज है। तो अंदर का मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर रिकॉर्डिंग करना, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए बस यहीं तक मैंने रिकॉर्ड किया है। और दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, अगर आप इससे तुलना करेंगे तो ये तो आप खुद ही जानते हैं कि एक कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, कुछ नया बताएंगे, नया दिखाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे तो, वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।